Hi friends, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education channel. And dear friends, today we will discuss tense. Tense is very important for your writing skills and for your speaking skills. So dear friends, we will consider very deeply about tense. Dear friends, आप देख रहे हैं एम टॉक एजुकेशन चैनल और मैं आपके साथ हूं कुमार अमित। एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे टेंस को कि आखिर ये टेंस क्या है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। और टेंस क्या है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के 4 भेद होते हैं, यानी 12 टेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको एकदम हम सिंपल वे में इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है टेंस। फ्रेंड्स, बुक में भी हम देखते हैं कि लिखा रहता है टाइम एंड टेंस, ठीक है। टाइम एंड टेंस, तो ये टाइम एंड टेंस क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे टाइम का मतलब है समय, ठीक है, और टेंस का मतलब होता है verb फॉर्म्स, यानी द फॉर्म्स ऑफ verb, ठीक है। टेंस का मतलब क्या है? द फॉर्म्स ऑफ verb। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो डैट देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ verb। verb के यानी क्रिया के 5 रूप होते हैं, ठीक है। उस 5 रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंस। जहां जहां वो प्रयोग किए जाएंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग ही प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। और टाइम क्या है? समय। समय को हम लोग 3 हिस्सा में बांटते हैं। कितने हिस्सा में हम लोग समय को बांटते हैं? तो 3 हिस्सा में बांटते हैं। हम जिस समय अभी ये काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये प्रेजेंट है, ठीक है। जो काम हम पहले कर चुके हैं या जो एक्टिविटी पहले हो चुकी है वो किस में जाती है? तो वो पास्ट टेंस में जाती है, यानी जो बीत चुकी है। और जो आने वाला समय है वो इमेजिनेशन का समय होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि ऐसा होगा, इस तरह का होगा, हम ऐसे होंगे, हम ये काम करेंगे। दैट इज द इमेजिनेशन, ठीक है। वो एक तरह का इमेजिनेशन होता है, तो वो भी एक टाइम है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी भविष्य काल, क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं वर्तमान, आपकी सुविधा के लिए, वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अब वर्तमान काल भी है, भूतकाल भी है और भविष्य काल भी है। तीनों ये टाइम है, ठीक है। ये तीनों क्या है? टाइम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। अब इस चल रहे काम को, यानी इस चल रहे समय को हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? 4 भागों में। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ हम एक टेंस अगर पढ़ेंगे, यानी सिर्फ प्रेजेंट टेंस पढ़ लेंगे, तो हमें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का एकदम जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज ये 10 या 15 मिनट का जो वीडियो है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अगर अच्छा तरह से आप समझ गए तो बहुत सारी, यानी टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं आप उसको बेहिचक बनाइएगा या बोलने में ये आपका सहायता करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, वर्तमान लेकिन अनिश्चित, वर्तमान लेकिन अनिश्चित, इसमें जो कुछ भी हम करेंगे उसका टाइमिंग हमको पता नहीं है। वी डोंट नो द परफेक्ट टाइम, ठीक है, एट विच द एक्शन इज डूइंग या द एक्शन इज हैपनिंग, ठीक है। जब कोई भी काम हो रहा है उसका परफेक्ट टाइम हमको पता ही नहीं है कि ये काम कब हुआ। जैसे देखिए, आई डू दिस वर्क ऑन टाइम, मैं यह काम समय पर करता हूं, लेकिन कब करता हूं ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो भी काम होता है, जो भी एक्टिविटी होता है, इसमें हमें परफेक्टली पता नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया इनडेफिनिट, ठीक है। वर्तमान है लेकिन अनिश्चित है, ठीक है फ्रेंड्स। यू टीच मी इंग्लिश, आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते हो, आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते हो, कब पढ़ाते हो ये हमें पता नहीं है, ठीक है। यानी इसमें टाइम डिफाइंड नहीं है, देयर इज नो डिफाइंड, यानी देयर इज नो डिफाइंड ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम डिफाइंड नहीं है। अब देखिए, वी ऑलवेज मिस यू, हम लोग हमेशा तुम्हें याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? टाइम डेफिनिट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट, ठीक है, अनिश्चित।
दूसरा टाइम क्या है इसमें, दूसरा जो है दूसरा, अब देखिए इसके लिए एक और बात बता देते हैं, इसके लिए फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग या तो वर्ब का पहला रूप रखते हैं, यानी पहला फॉर्म रखेंगे, या वर्ब का पांचवा फॉर्म रखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आई है तो इसके साथ डू लगाएंगे, वी है तो इसके साथ हम टीच V1 लगाए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ ही हो जाता तो हम क्या लगाते, ही वॉक्स, क्या लगाते। अब देखिए यहां पर ही कर देते तो ही वॉक्स दिस वर्क ऑन टाइम, ठीक है, इस तरह से कहते। या ही डज दिस वर्क ऑन टाइम कहते। ही टीचेज मी इंग्लिश, ही ऑलवेज मिसेज यू, ऐसे करते हम, ठीक है। तो उसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लगा देते वर्ब का पांचवा रूप, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन सा है, ही है, सी है, इट है, ठीक है, या कोई भी दुनिया का नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, पटना, मुंबई, अमेरिका, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। थर्ड पर्सन नंबर का यानी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा उसके वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट देखिए यहाँ अनिश्चित, प्रेजेंट है लेकिन अनिश्चित है। ये भी काम शुरू है, ये काम हो रहा है, ये काम यानी हैपनिंग स्टेज में है, लेकिन इसका भी टाइमिंग हमें पता नहीं है। वी डोंट नो द परफेक्ट टाइम एट विच द एक्शन इज हैपनिंग, ठीक है। एक्शन जिस समय हो रहा है उसका परफेक्ट टाइम हमको पता ही नहीं है। आई एम डूइंग माई जॉब, मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन कब कर रहा हूं, किस समय कर रहा हूं, ठीक है, ये हमें पता नहीं है। इसमें भी टाइमिंग पता नहीं रहता है। यू आर हेल्पिंग द पुअर, तुम गरीबों की सहायता कर रहे हो, लेकिन कब कर रहे हो ये पता ही नहीं है हमें। ही इज टीचिंग द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स को यानी विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, लेकिन कब पढ़ा रहा है ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट दोनों बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये ठीक है, ये इसमें हमें टाइम पता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके फॉर्मूला के लिए हम देखते हैं वर्तमान अनिश्चित। देखिए वर्तमान अनिश्चित, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट रखेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसका हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, जैसे आई के साथ एम रखे हैं। इसके बाद से हम लोग V4 रखेंगे, वर्ब का चौथा रूप रखेंगे, वर्ब का कौन सा रूप, फोर्थ रूप रखेंगे, और उसके बाद से हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें सेंटेंसेस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें हमें टाइम का पता नहीं रहता है। याद रखिएगा हमेशा, यू आर हेल्पिंग द पुअर, तुम गरीबों की सहायता कर रहे हो। ही इज टीचिंग द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, यानी ये वर्तमान है और निश्चित है, ठीक है। ये क्या है, वर्तमान और निश्चित है। तो देखिए इसमें इंडिया हैज डेवलप्ड मिसाइल, यानी इसमें ये पता चल रहा है कि जो कुछ भी काम शुरू हुआ था वो समाप्त हो गया है। जो कोई भी काम शुरू हुआ था वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, यानी वो काम पूर्ण हो गया है, परफेक्ट हो गया है वो काम। तो देखिए इंडिया हैज डेवलप्ड मिसाइल, भारत ने मिसाइल डेवलप किया है, ठीक है, या बना लिया है, ठीक है। आई हैव स्टडीड इन ह्यूमैनिटी, मैंने ह्यूमैनिटी में पढ़ाई की है, तो देखिए इससे भी एक टाइमिंग का पता चलता है, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें जो भी काम है वो पूर्ण हो गया है। इसके स्ट्रक्चर के लिए हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज रखेंगे या हैव रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम या तो हैज रख देंगे या हैव रख देंगे, प्लस V3 रखेंगे, यानी वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज रखेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव रखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में इंडिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने हैज को रखा है, और हैज के तुरंत बाद हमने वर्ब का तीसरा रूप रखा है। देखिए डेवलप फॉर्म 1 है यानी V1 है, और डेवलप्ड वर्ब 3 है यानी V3 है, और मिसाइल ऑब्जेक्ट है। आई हैव स्टडीड, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट भी है और ये काम पूर्ण भी है, लेकिन कंटिन्यूअस है।
ये काम पहले शुरू हुआ था लेकिन ये काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये काम अभी जारी है, ये हैपनिंग स्टेज में है, यानी कंटिन्यूअस ये हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यही अंतर है। इसके फॉर्मूला के लिए देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज को रखते हैं या हैव को रखते हैं, उसके बाद बीन को रखते हैं और V4 को रखते हैं, V4 के बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस को रखते हैं, नहीं तो फॉर को रखते हैं, और लास्ट में हम रख देते हैं टाइम। फ्रेंड्स यहाँ बता देते हैं एक चीज हम, कि यहाँ सिंस ऑब्लिक फॉर को इसलिए रखते हैं कि अगर निश्चित टाइम है, ठीक है, अगर निश्चित टाइम है तो हम सिंस लगाएंगे, और समय की अवधि है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे देखिए एग्जाम्पल में आई के साथ हैव लगाए, आई हैव बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ रहते आ रहा हूं कई सालों से। देखिए कई सालों से, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों से। पॉइंट ऑफ टाइम रहता तो यहाँ रहता 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। ठीक है, और 1947, 1950, 2008, 2007, इस तरह से कुछ टाइम रहता है यहाँ पे, संडे से मंडे से कुछ भी टाइम रहता है यहाँ पे, फिक्स टाइम रहता है। ठीक है, तो देखिए इसीलिए हम लोग यहाँ पर फॉर लगाए हैं। अगर यहाँ सिंस कर देते तो सिंस मंडे हो जाता, सिंस जनवरी हो जाता, सिंस 1947 हो जाता, सिंस 2008 हो जाता, कुछ भी हो जाता यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इंडिया हैज बीन ग्रोइंग, इंडिया विकास करते आ रहा है। अब इंडिया हैज बीन ग्रोइंग सिंस 1947, यहाँ हम लगा सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस 1947। ठीक है, 1947 से भारत विकास करते आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आई हैव बीन टीचिंग द बॉयज, मैं लड़कों को पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, यानी पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर आवर्स, ठीक है, वे लोग कई घंटों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स टेंस में अब जैसे प्रेजेंट टेंस को हमने 4 हिस्सा में बांट दिया, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सेम यही चीज अप्लाई होगा किसमें, पास्ट टेंस में। ठीक है, और सेम यही चीज अप्लाई हो जाएगा आपके फ्यूचर टेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 हम लोगों ने देखा, सेम वही चीज एकदम सेम पास्ट टेंस के लिए भी अप्लाई हो जाता है और फ्यूचर टेंस के लिए भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पास्ट टेंस, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट है यानी भूतकाल है लेकिन इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। देखिए आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया लेकिन कब किया कोई पता नहीं है, टाइम डिफाइंड नहीं है। यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी सहायता की लेकिन कब की, टाइम डिफाइंड नहीं है। पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट को पास्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, यानी इसमें काम जारी रहा था। ठीक है, इसमें भूतकाल में, यानी भूतकाल में इसमें काम जारी रहा था। इंडिया वाज प्लेइंग क्रिकेट, भारत मैच खेल रहा था, यानी क्रिकेट खेल रहा था, भारत क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, वी आर गोइंग टू मुंबई, हम लोग मुंबई जा रहे थे। ही वॉज टीचिंग मैथ, वह मैथ पढ़ रहा था। ठीक है, ही वॉज टीचिंग, मैथ पढ़ा रहा था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में देखिए, पास्ट परफेक्ट में है, इसमें काम पूर्ण है लेकिन टाइम डिफाइंड नहीं है। देखिए ही हैड कंप्लीटेड दिस वर्क, वह यह इस काम को समाप्त कर चुका था। वी हैड रन 20 किलोमीटर, हम लोग 20 किलोमीटर दौड़ चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, आइए इसमें है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए इसमें काम शुरू हुआ था और काम चल रहा था। ठीक है, एक निश्चित समय तक काम चल रहा था। तो दे हैड बीन वैक्सिंग हिम फॉर लॉन्ग टाइम, वे लोग उसको बहुत दिनों से सताते आ रहे थे। ठीक है, ये परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, हो चुका है। ये किसमें, भूतकाल में ये काम हो चुका है, कभी समाप्त यानी कभी शुरू हुआ था और ये काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो देखिए वी हैड बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 2 ईयर्स, हम लोग 2 वर्षों से गरीबों की मदद करते आ रहे थे। ठीक है, आई हैड बीन रनिंग सिंस मंडे, मैं मंडे से दौड़ रहा था लेकिन अब नहीं दौड़ रहा हूं, अब वो काम क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सेम वही चीज अप्लाई हो जाता है फ्यूचर में भी, फ्यूचर में भी वही चीज अप्लाई हो जाएगा। देखिए फ्यूचर टेंस में अब यहाँ पर देखिए एक चीज है, जैसे कि देखिए
आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दे विल थिंक अबाउट मी, वे लोग मेरे बारे में सोचेंगे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर है, ठीक है, ये भविष्य की बात है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान का, नहीं भविष्यकाल की बात है। तो देखिए फ्यूचर का, फ्यूचर में आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा होऊंगा। ये इमेजिन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए फ्यूचर टेंस में इमेजिनेशन नहीं होता है, इमेजिनेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो फ्यूचर इनडेफिनिट में देखिए आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, यहाँ पर भी इमेजिनेशन है। फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी देखिए इमेजिनेशन ही है, मैं कर रहा होऊंगा, मैं यह काम कर रहा होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में भी इमेजिनेशन है लेकिन उसमें परफेक्ट है, यानी वो काम हो चुका होगा उस समय। ठीक है, तो आई शैल हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका होऊंगा। ठीक है, अब देखिए सेम उसी तरह से फ्यूचर में भी करते आ रहा होऊंगा, ये भी इमेजिनेशन है। फ्रेंड्स, इसमें हम देख सकते हैं सबका फॉर्मूला हमारे सामने है। तो देखिए पास्ट टेंस में फॉर्मूला का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद से वर्ब टू रखेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट रखेंगे। पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज रखेंगे, नहीं तो वेयर रखेंगे और प्लस V4 रखेंगे। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट रख देंगे। इसके बाद से पास्ट परफेक्ट में देखें सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम हेड रखेंगे, हेड कॉमन है सबके साथ, सिंगुलर हो या प्लुरल हो सबके साथ लगेगा हेड। उसके बाद से लगेगा V3, उसके बाद से लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ही हैड कंप्लीटेड दिस वर्क। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे हैड बीन वैक्सिंग हिम फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। फ्यूचर टेंस में अगर आएंगे तो फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस में हम देख सकते हैं फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इनडेफिनिट का फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट रखते हैं सबसे पहले, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल रखेंगे, नहीं तो विल रखेंगे, उसके बाद से V1 और ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ठीक है, उसके बाद से फ्यूचर इम्परफेक्ट को देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई शैल बी डूइंग दिस वर्क। फ्यूचर परफेक्ट का क्या होगा, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए आई शैल, यहाँ देखिए आई शैल हैव डन दिस वर्क, मैं इस काम को समाप्त कर चुका होऊंगा। ठीक है, यू शैल हैव टीच मी, आप मुझे पढ़ा चुके होंगे। इस तरह से सेंटेंसेस बनता है। और आप मुझे पढ़ाते आ रहे होंगे, आप मुझे 2 सालों से पढ़ाते आ रहे होंगे। इस तरह के अगर सेंटेंसेस को बनाना है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सहारा हम लोग लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद से शैल या विल, हैव बीन सब में लगेगा, उसके बाद से V4 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद से सिंस रखेंगे, नहीं तो फॉर रखेंगे, और उसके बाद से लास्ट में टाइम रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा पूरा टेंस समाप्त हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टेंस है। अब इसमें प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा सीखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मुझे जिस भी समय देख रहे हैं और उसके लिए आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, एंड डियर फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। जय हिंद।